स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रयास विद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा का पंजीयन ऑनलाइन कैसे करें एवं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप प्रयास विद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं, कितने विद्यालय कहाँ हैं, आरक्षण कैसे दिया जाता है, कौन पात्र होते हैं, इसके लिए हमारे चैनल में वीडियो डला हुआ है। आप पिछला वीडियो जरूर एक बार देख लें। और एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप तक हमारा उपयोगी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो आइए अब जानते हैं कि प्रयास प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे हम सबमिट करेंगे। सबसे पहले आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को एकत्र करके रख लें। एक प्रपत्र तैयार कर लेना है। उस प्रपत्र में प्रधान पाठक से प्रमाणित प्रमाण पत्र है। ये प्रारूप है, प्रधान पाठक के द्वारा सत्यापन किया जाएगा विद्यार्थी को उसका यह प्रारूप, इसको भर करके नीचे प्रधान पाठक का सील साइन लगेगा। इस प्रपत्र को ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें अपलोड करना रहेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट ये अभी आवेदन करते समय जरूरी नहीं है, ये प्रवेश लेते समय आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र भी अभी सम्मिलित करने की, अभी सबमिट करने का, अभी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप चयनित हो जाएंगे और एडमिशन के समय ये जरूरी रहेगा। हाँ, 8वीं अध्ययनरत उत्तीर्ण प्रमाण पत्र ये आपको अभी सम्मिलित करना होगा। फिर स्थायी जाति प्रमाण पत्र यह भी आप जिस समय आप एडमिशन लेंगे उस समय ये आपको दिखाना होगा। अभी आवेदन करते समय ये अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। उसी प्रकार विद्यार्थी का एक फ़ोटो लगेगा, आप खींचा हुआ फ़ोटो जो कि 20 KB का हो। हाँ, ये याद रखिएगा, जिस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करना है वो उसका स्पेस 20 KB तक होना चाहिए। एक सादे पेपर में विद्यार्थी का हस्ताक्षर वाला फ़ोटो होना, या हस्ताक्षर करके उसको स्कैन कर लें, वह भी 20 KB तक का ये इमेज होना चाहिए। इतने प्रपत्र आप एकत्रित कर लीजिए। फिर आप इस वेबसाइट में जा कर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोई वेब ब्राउज़र खोल लीजिए, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूं तो मैंने गूगल क्रोम खोल रखा है। अब इसके एड्रेस बार में आप टाइप करिए www.eklavya.cg.in.nic। ये जैसे आपको दिख रहा है, इस तरीके से आप एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का साइट है ये, इसको इंटर करिए तो आपके सामने इस प्रकार से एकलव्य आवासीय विद्यालय का साइट होगा। इसको स्क्रॉल करते करते नीचे आइए। आप नीचे जैसे ही आएंगे तो आपको ये रेड कलर में लिखा दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास विद्यालय बालक कन्या। ये आपको स्क्रॉल करते हुए दिखाई दे रहा है लाइन, रेड लाइन। यहाँ पर माउस ले जाएंगे या आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फिंगर रख के क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये निर्देश और बहुत सारे जानकारियों का PDF सामने आता है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि प्रधान पाठक द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे है। इसी प्रकार आप यदि नक्सल हिंसा से प्रभावित विद्यार्थी हैं तो इसके लिए पुलिस अधीक्षक से जो प्रमाण पत्र लगता है तो उसका प्रारूप भी आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले की आप सूची चाहते हैं तो यहाँ से सूची देख सकते हैं। आदिवासी उप जोन में कौन कौन से जिले आते हैं उसकी भी सूची यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। अनुसूचित क्षेत्र की जानकारी भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी सूची आप यहाँ से आप डाउनलोड करके अवलोकन कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते जाइए, स्क्रॉल करते जाइए। फिर देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है अप्लाई नाउ, तो अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्म सामने दिखाई देता है। तो इसमें जो भी जानकारी फिलअप करना है, जिसमें रेड कलर का स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये मैंडेटरी है, इसको भरना आवश्यक है। जैसे विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आप क्लिक करके विद्यार्थी का नाम सबमिट करेंगे और सभी नाम को आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में फिल करिए। जैसे विद्यार्थी के नाम यहाँ पे लिख दीजिए, जन्म तिथि यहाँ से चूज करिए, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब भरते जाइए। मोबाइल नंबर, ये सबको भरना अनिवार्य है। लिंग, महिला पुरुष, ट्रांसजेंडर,
और 8वीं अध्ययनरत हैं, अभी तो रिजल्ट निकल गया है तो उत्तीर्ण आप क्लिक करेंगे। फिर जाति वर्ग, किस जाति वर्ग में आते हैं, पिता का व्यवसाय, ये सभी को भरते चले जाइए। यदि कृषि भूमि वाले हैं तो कितने एकड़ की भूमि है। विद्यार्थी कक्षा 11वीं और 12वीं में कौन सी संकाय लेकर पढ़ना चाहता है, यानी कि 10वीं के बाद विषय चूज करना रहता है तो जीव विज्ञान लेना चाहता है, गणित लेना चाहता है या कॉमर्स लेकर के वो पढ़ना चाहता है, तो वो संकाय यहाँ से क्लिक करके लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट में से आप चयन कर लीजिए। फिर ईमेल आईडी यहाँ पर आप लिख देंगे। विद्यालय का नाम जहाँ कक्षा 8वीं में वो अध्ययनरत है किस जिले के अंतर्गत आता है, इसमें लिस्ट सूची दिखाएगा, उस सूची में से आप चयन करके फुलफिल करिए। फिर विकासखंड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, वार्ड का नाम, पिन कोड ये भरना आवश्यक है। विद्यार्थी का स्थायी पता जहाँ पर स्थान दिया हुआ है वो भरिए। फिर क्या विद्यार्थी LWE यानी कि नक्सल प्रभावित जिले के अंतर्गत आता है, तो यदि आप नक्सल प्रभावित जिले के अंतर्गत उस सूची में आप देखे हैं तो हाँ भरिए। क्या विद्यार्थी का विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है, तो आपने सूची यदि देख लिया है उसमें से यदि जिस क्षेत्र में आते हैं हाँ या नहीं ये भरिए। क्या विद्यार्थी का विद्यालय उप योजना क्षेत्र में आता है, हाँ या नहीं ये क्लिक करिए। क्या विद्यार्थी का परिवार नक्सल हिंसा से पीड़ित है, हाँ या नहीं। हाँ की स्थिति में आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आगे बढ़िए। क्या विद्यार्थी विधवा माता के पुत्र या पुत्री है, हाँ या नहीं। क्या विद्यार्थी के माता पिता दिव्यांग है, हाँ या नहीं ये भी भरना है। क्या विद्यार्थी के माता पिता जीवित नहीं है, यानी कि विद्यार्थी यदि अनाथ है तो हाँ या नहीं ये भरिए। परित्यक्ता महिला के बच्चे हैं, हाँ या नहीं ये भी आप भरिए। देश की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुए यदि पुलिस कोई आपके पेरेंट्स पालक पुलिस में अर्धसैनिक बल में यदि शहीद हुए हैं उनके बच्चे हैं तो हाँ या नहीं ये भरिए। क्या विद्यार्थी दिव्यांग है तो भी हाँ या नहीं आपको भरना होगा। और चिकित्सा प्रमाण पत्र ये अभी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, जब आप एडमिशन लेंगे आपका चयन हो जाएगा उस समय इसे प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी ये भी अभी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपके पास है तो उस प्रमाण पत्र को स्कैन करके PDF फाइल बना लीजिए। PDF 200 KB के अंदर होना चाहिए स्पेस, ये चूज फाइल करके उसको अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे चूज फाइल करेंगे फिर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ से आप अपने फाइल को जहाँ सेव किए हैं वहाँ से फाइल चूज करिए, फिर ओके करिए, फिर ये अपलोड होगा। इसी प्रकार वर्ष 23-24 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण परीक्षा में शामिल होने संबंधी प्रधान पाठक के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है उस प्रमाण पत्र को स्कैन करके उसका PDF बना करके फाइल को अपलोड करना है। सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, यदि आप जाति की कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र अभी तुरंत अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप एडमिशन लेंगे उस समय प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश नीति कंडिका 1, 2, 3 अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र यदि रिजल्ट नहीं निकला है, अभी अध्ययनरत है, परीक्षा नहीं हुआ है, तो वो प्रधान पाठक द्वारा दिया गया है उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करेंगे। और अभी ये आवश्यक नहीं है, इसमें स्टार नहीं लगा है, यानी कि ये प्रमाण पत्र आप अपलोड नहीं करते हैं तो भी फाइल सबमिट होगा। आगे आते जाइए। विद्यार्थी का फ़ोटो यदि मोबाइल से कर रहे हैं तो फ़ोटो आप खींच लीजिए और फ़ोटो की साइज़ 20 KB होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ से फाइल चूज़ करेंगे, इस बटन पर क्लिक करेंगे, फिर जहाँ पर आप सेव करके रखें हैं फाइल को, यदि कंप्यूटर से काम कर रहे हैं तो स्कैन करके रखे हैं उस फाइल को चयन करेंगे और हस्ताक्षर भी एक कागज़ में हस्ताक्षर ले करके उसको स्कैन करके आप क्रॉप कर लीजिए और उसका भी साइज़ 20 KB और उससे नीचे होना चाहिए। यहाँ से चूज़ करके आप हस्ताक्षर को अपलोड करेंगे। फिर आपका फ़ोटो इमेज वाले बॉक्स में और सिग्नेचर में सिग्नेचर दिखने लगेगा। नीचे एक घोषणा है तो ये चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे। पालक के द्वारा यह घोषणा है कि प्रयास आवासीय विद्यालय पर प्रवेश परीक्षा हेतु जारी प्रवेश नियमावली को पढ़ लिया है, तो घोषणा के चेक बॉक्स में राइट क्लिक करके यहाँ पे सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट में आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक प्रीव्यू आएगा, उस प्रीव्यू को आप अवलोकन कर सकते हैं और प्रीव्यू देखने के बाद एक प्रिंट ऑप्शन भी है, नीचे आप देखेंगे राइट साइड में तो प्रिंट ऑप्शन है,
तो वहाँ से आप भरे हुए अपने फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्म में आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। वह एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिशन कार्ड निकालते समय काम आएगा। तो इस आवेदन का आप प्रिंट जरूर निकाल लें। यदि आप ये भरे हुए हैं, इनमें कोई करेक्शन करना है, फिर से कुछ बदलाव करना है, तो रीसेट पर क्लिक करेंगे। तो रीसेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये सभी कोरा हो जाएगा और इस फॉर्म को फिर से फिल करके आप फिर सबमिट बटन लिखा हुआ यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट बटन में क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्रिंट करके रख ले रहिए। तो इस प्रकार से हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। जिस तिथि तक आवेदन करना है उस तिथि तक आप पंजीकृत करेंगे, आवेदन करेंगे। फिर जो पात्र आवेदक हैं उनका चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र को वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा प्रारंभ होने के 3 घंटे पहले तक, यानी कि 1-2 दिन पहले, आप एकदम टाइम को मत देखते रहिए, आप 1-2 दिन पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें दिया भी गया है ऑप्शन कि आप जिस दिन परीक्षा है उसी दिन भी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन हेतु किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो आप जिस समय आवेदन कर रहे हैं उसी समय परीक्षा केंद्र का चयन करेंगे और उसी परीक्षा केंद्र में आपको परीक्षा दिलाना होगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को अपने साथ आधार कार्ड, विद्यालय द्वारा जारी किया गया फोटो आईडी युक्त परिचय पत्र, शासकीय विभाग द्वारा जारी किया गया फोटो आईडी युक्त परिचय पत्र लाना होगा। यानी कि आप आधार कार्ड रख लें, स्कूल से कोई परिचय पत्र जारी होता है तो वो रख लें, अन्यथा आप अंक सूची रख लें, 8वीं अंक सूची, उसमें फोटो चिपका रहता है। विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए परिचय पत्र एवं प्रवेश पत्र का विवरण व फोटो का मिलान होने पर ही विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। चयन परीक्षा की तिथि में परिवर्तन या संशोधन होने पर इसकी सूचना समाचार पत्रों एवं विभागीय कार्यालयों के सूचना पटल से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि परीक्षा तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो वेबसाइट में भी आएगा और पेपर में आएगा, तो आप ध्यान रखे रहें। और अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं, tribal.cg.gov.in। यहाँ जाकर आप विस्तृत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं, और यदि आपको उपयोगी लगा तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।